1980 एल सिल्बोन का खौफ। 1980 का साल था। साउथ अमेरिका के खूबसूरत गांव लॉस लेनस में दूर दूर तक हरियाली, लहलहाते खेत और शांत वातावरण था। इस गांव में हर कोई जल्दी सो जाता था और रात का सन्नाटा इतना घना होता था कि एक पत्ती गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। इसी गांव में छुट्टियां बिताने के लिए 16 साल का लड़का डमेसी अपने चाचा के घर आया हुआ था। डमेसी को गांव की शांति और खूबसूरती बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसे ये भी अजीब लगता था कि लोग रात होने पर बाहर निकलने से बचते थे। ऐसा लगता था जैसे इस गांव की रातों में कोई डर छिपा हो। एक अजीब रात की शुरुआत। एक रात डमेसी अपने कमरे में लेटा हुआ था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा ने पूरे कमरे को शांत कर दिया था। लेकिन डमेसी को नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर लेटे हुए छत पर घूमते पंखे को घूर रहा था। तभी अचानक उसे बाहर से जानवरों के कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी अजीब थी कि डमेसी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। उस आवाज की दिशा पास के एनिमल शेल्टर की ओर से आ रही थी। उसने सोचा कि शायद वहां रखी गायें किसी वजह से परेशान हैं। डमेसी ने डरते हुए बाहर जाने का फैसला किया। वह एक लालटेन लेकर एनिमल शेल्टर की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा। एनिमल शेल्टर पहुंचकर उसने देखा कि वहां गायें बेहद बेचैन थीं। कुछ गायें इधर उधर भाग रही थीं और कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। खून की बदबू और खौफनाक मंजर। डमेसी ने सोचा कि गायें शायद तूफान के डर से घबरा रही थीं। उसने एक एक करके गायों को अंदर वाले तबेले में ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह गायों को अंदर ले जा रहा था, उसे खून की गंध महसूस होने लगी। ये गंध इतनी तीव्र थी कि उसका दम घुटने लगा। जब उसने बची हुई गायों की ओर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक बूढ़ी गाय की खून से सनी हड्डियां पड़ी थीं। डमेसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब उसकी आंखों के सामने हो रहा है। वह कुछ समझ पाता इससे पहले आसमान में जोर से बिजली कड़कने लगी और अचानक बारिश शुरू हो गई। डमेसी ने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन तभी उसे दूर से एक सीटी की आवाज सुनाई दी। ये सीटी इतनी भयानक थी कि उसकी आत्मा तक कांप गई। वह समझ गया कि यह कोई सामान्य सीटी नहीं थी। एल सिल्बोन का आगमन। डमेसी ने गांव के लोगों से बचपन में एल सिल्बोन की कई कहानियां सुनी थीं। वह 19 फीट लंबा भूतिया प्राणी था, जिसकी पीठ पर हड्डियों से भरी खून टपकती बोरी होती थी। कहते हैं उसकी सीटी सुनते ही समझ जाना चाहिए कि वह आपके पास आ रहा है। डमेसी के मन में डर और कहानियों की यादें दौड़ने लगीं। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई परछाई है। जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी जमीन पर 19 फीट लंबी एक परछाई बननी शुरू हुई। इससे पहले कि डमेसी भाग पाता, उस परछाई से एक विशालकाय प्राणी निकला। वह एक आदमी जैसा दिखता था, लेकिन उसके शरीर से सड़ा गला मांस लटक रहा था। उसने भूसे की बनी हुई एक बड़ी हेड पहनी थी और उसकी पीठ पर खून टपकती हड्डियों की बोरी थी। एल सिल्बोन ने डमेसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसके कदमों की आवाज और बोरी में हड्डियों के टकराने की खटखटाहट डमेसी के दिल की धड़कन से भी तेज हो रही थी। जीवित बचने की कोशिश। डमेसी ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई। वह चिल्ला रहा था, लेकिन उस वीरान खेत में उसकी आवाज कहीं गुम हो रही थी। उसने महसूस किया कि एल सिल्बोन पेड़ों पर चढ़कर उसका पीछा कर रहा था। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहा था। डमेसी ने पूरी ताकत से भागना जारी रखा, लेकिन अचानक एल सिल्बोन उसके ठीक सामने आ गया। उसने अपने भारी और लंबे हाथों को डमेसी की ओर बढ़ाया। उसके हाथों से सड़ा हुआ मांस लटक रहा था। डमेसी का दिल डर से बैठा जा रहा था। तभी दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। ये डमेसी का पालतू कुत्ता था, जो शायद उसकी चीखें सुनकर वहां पहुंचा था। जैसे ही कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, एल सिल्बोन डरकर पीछे हट गया। वह कुछ पलों के लिए ठिठका और फिर अचानक हवा में गायब हो गया। एल सिल्बोन की असली कहानी। अगली सुबह डमेसी ने अपनी जान बचने के बाद गांव वालों से इस घटना का जिक्र किया। गांव वालों ने उसे बताया कि एल सिल्बोन की कहानी पूरी तरह सच थी। एक दिन उसने अपने पिता से हिरन का मांस लाने को कहा। जब उसके पिता खाली हाथ लौटे तो वह गुस्से में आ गया। उसने गुस्से में अपने पिता की हत्या कर दी और उनके शरीर के टुकड़े करके मांस को बोरी में भर लिया। जब उसकी मां को सच का पता चला तो उन्होंने इसे उसके दादाजी को बताया। दादाजी ने उस लड़के को पेड़ से बांधकर इतना पीटा कि उसके शरीर से मांस लटकने लगा। फिर उन्होंने उसके कंधे पर उसके पिता के मांस और हड्डियों से भरी बोरी रख दी और उसे हमेशा के लिए भटकने के लिए जंगल में छोड़ दिया। तब से वह लड़का एल सिल्बोन बन गया और अब वो उन लोगों पर हमला करता है जो रात में खेतों या जंगलों के पास होते हैं। डमेसी का अनुभव। डमेसी उस रात के बाद कभी खेत की ओर नहीं गया। वह जानता था कि अगर उसका कुत्ता वहां नहीं होता तो वह भी एल सिल्बोन के शिकार की सूची में शामिल हो चुका होता। अगर आपको यह एल सिल्बोन की कहानी पसंद आई तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां देखें। धन्यवाद।